सुहाना, हाँ पापा, मुंबई जा रही हूँ। विरासत, मुंबई, यार अनदर डेविल सिटी। रिहान, अरे क्या बात है, व्हाट अ सिटी, और इसके फास्ट ट्रैक लाइफ, बहुत खुश हूँ। मैं काश तुम्हारे साथ चल सकता। विरासत, क्या करने जा रही है और किसके साथ जा रही हूँ? सुहाना, अकेली जा रही हूँ नौकरी के लिए पापा। रिहान, सिंगल एंट्री है पापा, मल्टीपल नौकरी नहीं है। विरासत, खामोश, बस बके जा रहे हो बिना समझे। रिहान, सब पता है मुझे पापा, 3 चीयर्स बहना, लकी यू आर लकी। जो हो मेरेन ड्राइव, जुहू मेरेन ड्राइव, चौपाटी, चार बंगला और करला कुर्ला। विरासत हुसैन के चेहरे पर बेयकीनी और हैरत का आसार हैं। विरासत, तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकल पड़ी, कहना ज़रूरी नहीं था, मुझे यह ज़रूरी समझा ही नहीं। सुहाना, मम्मा से बता दिया था, आपको कहती तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही नहीं ना देते। विरासत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा पापा हूँ। आरिफा, डर रही थे कि आप नाराज़ ना हो जाएं। विरासत, आपसे पूछा, मैंने पूछा आपसे। वक्फा, क्या मैं नाराज़ नहीं हो सकता? हक छीन जाता है सारा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब तुमने इंजीनियरिंग पास किया था, पागल हो उठा था मैं। पान वाले तक को मिठाई खिलाई थी मैंने। मौला के आगे किस शिद्दत से सर को झुकाया था। इस कमबख्त ने तो मेरी बात हवा में उड़ा दी। यूं हाथ पर फूंक कर दिखाता है, और अब तुम भी। रिहान, वक्त बदल गए हैं पापा, समझने की कोशिश करें, हमें थोड़ा सा स्पेस दें, हमें जस्ट फॉर अ चेंज। विरासत, क्या समझने की कोशिश करूं? लड़की होकर शहर में अकेले कमाएं और खरमस्ती के करें, गलत कदम उठे तो जान से जाए। है कहीं कोई संभालने वाला इस कातिल शहर में? आरिफा, समझदार लड़की है वो, अपना अच्छा बुरा समझती है। और बॉम्बे कोई हिंदुस्तान से बाहर है क्या? विरासत वक्फा दिखता है। जी, आपकी बेटी तो ऐसी नहीं, पर दुनिया तो ऐसी ही है। दिन की रोशनी में लोगों को लूट लेती है, और अखबार तो पढ़ती नहीं, सुन कर सुनी मुसलमान होती जाती हो। हर दिन मर्डर, हर दिन कत्ल व गारत गिरी, अक्सर तन्हाई का रोना और ख़ुदकशी, ज़िल्लत से भरी ज़िंदगी, रेप और क्या कहीं और क्या क्या कुछ। सुहाना, पापा, रोज़ रोज़ ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लाइफ टाइम चांस है, अन एक्सपीरियंस काउंट्स। विरासत, दोनों के लिए हमने अपनी नींदें गंवाई, अभी भी फ्रेश इंजीनियरिंग पास करके निकली हो। इसी शहर में कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारे सामने रहो, माँ बाप की आंखों के सामने। अब उठाओ अपना सामान और अंदर जाओ। सुहाना, पापा, मेरा ज्वाइनिंग डेट तय है, मुझे किसी सूरत 3 दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लोग अपना सीवी और अर्जी लिए घूम रहे हैं, हमारा नुकसान। विरासत, और हमारा हमारा क्या होगा? फ़ायदा। और तुम्हारी माँ तवील मुद्दत तक तुमको महफूज रखा, पहला कदम लेना सिखाया, गधे घोड़े बने। रिहान, यस, चल चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। विरासत, मजाक सूझी है तुम्हें? सुहाना, पापा, इस बात को समझे ना कि हम शहर से बाहर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने को आजमाना चाहते हैं। टू मीट द चैलेंजेस, अपनी दुनिया आप पैदा करना हमें। विरासत, फ़लसफ़ा बंद, कलकत्ता ही में अपने पैरों पर खड़ा होना। नहीं, तुम्हें लड़की ज़ात हो, माँ बाप खड़ा होना। तुम्हें लड़की ज़ात हो, माँ बाप के साथ रहोगी तो महफूज रहोगी। सुहाना, लड़की ज़ात हो, मान लो बच्ची, ज़िद ना करो, ये सब आखिर कब तक? विरासत, पैसा नहीं चाहिए हमें, तुम्हारा साथ चाहिए। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एच डी एफ सी में देखो, अकबर अली का वो लड़का सैफ काम कर रहा है ना, और दानिश मुंबई छोड़कर कलकत्ता में अच्छा काम कर रहा है। रिहान, वाह, आर्किटेक्ट है पापा और होम सिक, उसका शोभा अलग। अगर सुहाना अकेले जीने की हिम्मत रखती है तो हौसला दें उसे, जानते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम विद अ प्राइस। चलो चलो निकलो और डिस्कवर करो। आरिफा, अरे मूर्ख, कहाँ रहेगी तू? यहाँ तो खाना मैं बनाकर दूंगी, घर का खर्च भी बचेगा तुम्हारा। विरासत, कहीं ठीक कहती है माँ, पहली बार माँ की तरह अकल से काम लिया, तुम बहुत कुछ बचा पाओगी बेटी। सुहाना, आप लोग समझ
आप लोग समझना नहीं चाहते, मैं अपनी ज़िम्मेदारी और आज़ादी खोना नहीं चाहती। रिहान एंड ये तो पे पैकेज का सवाल नहीं, सवाल चॉइस का है, यानी इंतखाब का वक्त वो नहीं रहा, अब तो पर्सनल फ्रीडम है और ह्यूमन राइट्स। सुहाना हाँ मैं दूसरा, हाँ मैं दूसरा दूसरा हो ही नहीं सकती। मुझे आपने हॉस्टल में रखा, वहाँ अकेले में मुझे नया एतमाद पैदा हुआ, अब नया हौसला मेरे साथ है। आपको तो मुझे शॉर्ट में देखकर भी गुस्सा आता था, आंख लाल पीली करके मुंह फेर फेर लेते। वक्त कहीं खामोश खड़ा नहीं रहता, सारे लड़के लड़कियों से बैर था आपको। आरिफा तो क्या गलत करते थे, हमारे लिए ज़माना दूसरा था। रिहान लेकिन हमारा ज़माना मुख्तलिफ है, बड़ी भागम भाग है, कॉम्प्लेक्सेस है, शीशे से भी नाजुक लम्हा है, वेलुनरेबल तन्हाई जान लेती है मामा। ऐसे उसे फैसला करने दें, इसकी ज़िंदगी है ना आखिर। आरिफा तेरे बगैर हम कैसे जिएंगे, रोने लगती है। रेहान रोती क्यों हो मामा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ज़ख्म तो भर ही जाएगा ना। आरिफा अरे ज़ख्म कभी कभी जान भी ले लेती है। रेहान हर दिन नया दिन होता है मम्मा, कुछ पिछले दिन का दुख हवा में तहलील यूं। आरिफा तो तुम भाई बहन हमारी आंखें हो, तुम वापस आए तो ये जा रही है परेशानी तो होगी ना। विरासत और नहीं लगता है कि हम महसूस ही नहीं करते, काट के बने हैं हम। रेहान अरे पापा इसकी परवरिश ही आज़ादाना माहौल में हुई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ टॉलरेंट सोसाइटी, और आपने उसे गालिब और टैगोर पढ़ा दिया, हो गई न इनकलाबी और शोला बदोश। विरासत तो क्या करूं, उस नए शहर में आज़ाद छोड़ दूं, वहशियों के हाथों अपनी बेटी को सौंप दूं। तुमसे जाने को कहा तो कलकत्ता की रूह में घुस पड़े, और उसे रुकने को कहता हूँ तो आज़ादी और हकूक़ का राग अलाप रही है। हर्फ आखिर हो क्या तुम लोग। सुहाना हर्फ आखिर नहीं, इब्तिदा शुरू तो करने दें। विरासत ये सब नहीं चलेगा, उठाओ सामान और अंदर जाओ, जाओ मैं कहता हूँ, कुछ नहीं सुनना मुझे। सुहाना 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है, ट्रेन का टिकट इस वक्त नहीं मिलने वाला, मुझे जाने दे फ़िलहाल प्लीज़ पापा। विरासत सुहाना बहस ना करो, आरिफा समझाओ उसे, मुझे ज़िंदा देखना चाहती है तो अंदर जाए। रेहान प्लीज़ पापा। सुहाना प्लीज़। विरासत नो वे। आरिफा सुहाना अंदर जाओ, तुम्हारे पापा परेशान हैं, फ़िलहाल अंदर जाओ। वो अंदर चली जाती है। आरिफा मुझे पता नहीं था कि ये लड़की इस कदर बदल गई है, अकेली दुनिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है। रेहान के पापा हमने इसे नज़र भर के देखा नहीं, कब जवान हुई और ज़हनी तौर पर बालिग भी। रेहान हॉस्टल में बात सच है पापा, अब बहस बेकार है, पॉइंटलेस, बड़ी ज़िद्दी है, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ। विरासत जानता हूँ तुम क्या कहोगे। रेहान सुनिए तो सही। विरासत ठीक है बोलो। रेहान रास्ता ना निकले तो जंग से गुरेज करना चाहिए, मैं तो हूँ ना। आरिफा हाँ बात तो मुनासिब है, बड़ी हो गई है, मैं भी समझाऊंगी उसे। विरासत पिछले 23 सालों में उसे इस ज़िद्दी लड़की को तुम समझा रही हो, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो, मुझे सोचने दो। माँ और बेटा दोनों बैक स्टेज पर बातें करते हैं, और फ्रंट स्टेज के एक कोने में नीम अंधेरी सूरत में विरासत हुसैन रिजवी फ़िक्र में गलता हैं। पस मंज़र क्या सोच रहे हैं विरासत में, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वक्त बदल चुका है। मौजों को इसकी रवानी के साथ बहने दें, फैसले में गलती हुई तो हाथ मलते रह जाएंगे। सब्र से काम लें, नया ज़माना नया अखलाक और नए तौर तरीके खुद लेकर आता है। आरिफा बहुत ज़िद्दी है सुहाना, वो किसी सूरत मानने वाली नहीं। रेहान फ़िक्र क्यों करती हो मम्मा, समझदार है, पढ़ी लिखी है, करीब से देखा है मैंने, आज़ाद ख़याल भी है और ढीठ भी, इसने फ़ैसला कर लिया तो बस कर लिया। आरिफा मैं समझाऊं, शायद इरादा तर्क कर दे और यही कुछ करे। रेहान कोई फ़ायदा नहीं, आप आराम से सो जाएं जाकर। आरिफा ऐसे में नींद कहाँ बेटा। रेहान मैं पापा को समझाऊंगा, सुहाना को मशवरा दें, बात बात पर बहस ना करें, सब ठीक हो जाएगा। रेहान पापा इस कदर जजमेंटल होने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने तौर पर जीने का मौका दें।
पापा इस कदर जजमेंटल होने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने तौर पर जीने का मौका दें। देखें तो सही, मौजें कहाँ कहाँ सर टकराती हैं, किधर का रुख करती हैं। ऐसे बैरियर का फ़ायदा क्या जो मौजों को रोकने में नाकाम रहे। विरासत, हाँ मौजें मुँह ज़ोर हो गई हैं। वो ज़माना को बहा कर ले जाना चाहती है। पता नहीं कब बच्चे भवन में फंस जाएं या तन्हाई में जज्बाती तकलीफ़ का शिकार बने। हमारा दिल भी तो समुंदर है। कभी कभी भंवर बाढ़ का जोर बेचैन कर देता है। ध्यान, फिर वही सर पर सवार करना। विरासत, अरे सब कुछ तुम लोग ही समझते हो, हमें कोई इल्म ही नहीं। नरे जाहिल हैं हम, देखते नहीं ज़माने की चाल ढाल। शहर का शहर नफ़रतों से भरा पड़ा है और खून नाहक, आदमी आदमी का दुश्मन। कोई यहाँ सेफ नहीं। रिहान, सच पापा कहते तो आप ठीक है, पर ऐसी ही हालत में तो जीना है। ये सिर्फ आज का मसला नहीं, हर नस्ल नई नस्ल को देती रही हथियार। इस शहर में खालिद, ये विरासत भी अजब है। विरासत, अब ये खालिद कौन है? रिहान, वही खालिद सहील। विरासत, बात तो सच है। हथियार, कत्ल, ज़िल्लत, मौत, सब इसी नफ़रत के हवाले से। बस बच्ची को बचाना चाहता था। खैर छोड़ो, मैंने फ़ैसला कर लिया है। रिहान, फिर आपने फ़ैसला किया? विरासत, मियाँ अपना मोबाइल निकालो। निकालो भी कहता हूँ ना, हार गया जंग। रेहान, क्यों पापा? विरासत, अरे निकालो तो सही। मुंबई का एक दिन बाद का एयर टिकट बुक करो। वो 2 दिन उसके साथ जी भर के जी लेंगे। ट्रेन से नहीं जाएगी। रेहान, पापा अंदर तक छोड़ लिया आपने, आप भी ना। यू आर ग्रेट डैड। विरासत, अब और बातें ना बनाओ, टिकट बुक करो। रेहान, इन अ क्लिक। विरासत, पर तुम अभी से उसे कुछ ना कहना, मैं खुद ही बताऊंगा। और मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। रेहान, ये रहा उसका टिकट, जेट एयरवेज़, शाम की फ़्लाइट और परसों की, और वो ठीक अपने जर्नी डेट से पहले मुंबई में होगी। और ये रुपया भी ट्रांसफ़र। विरासत, जाओ अब जाकर उसे कुछ कहे बगैर मेरे पास बुला लाओ, और सुनो उसकी माँ को भी। रेहान, ये रही आपकी सुहाना रिजवी साहिबा, कंप्यूटर इंजीनियर आपकी चहेती। सुहाना, जो भी कर ले पापा, आज मैं निकल रही हूँ, मेरे लिए रुकना मुश्किल है। विरासत, अगर आपके इस ट्रेन को हमने कैंसिल कर दिया तो? सुहाना, नो वे पापा। आरिफा, तुम समझने की कोशिश करो सुहाना। सुहाना, यही तो मुश्किल है, समझ ही नहीं पाते आप सब। हम लोगों को, नई नस्ल को कमज़ोर समझकर ट्रेन की तरह कैंसिल करते हैं। विरासत, हर नस्ल दूसरी नस्ल को ज़रा कमज़ोर समझती है। रिहान, और इल्ज़ाम भी धरती है। सुहाना, क्यों मायूस रहते हैं आप लोग? क्यों नहीं समझते कि मुस्तकबिल तो हमारे साथ है, हमारे कांधों पर? हमें कमज़ोर ना समझिए और ना कमज़ोर बनाइए। रिहान, वेल सेड दी सिस्टर, क्या बात है तुम्हारी। डियर सिस्टर, क्या बात है तुम्हारी। विरासत, हाँ भाई, आप लोगों की बात ही निराली है, सब कुछ आपके कांधों पर है। हम तो खाक छाने बगैर बूढ़े हो रहे हैं, गुजरे हुए लम्हों की खोई हुई सदा हैं, और बस ज़िंदगी की शाम उतर आई है ना। आप लोग सुबह की पहली किरण हैं। ज़रा गंभीर आवाज़ में, लेकिन आपके भले की फ़िक्र करते हैं और डरते हैं बढ़ते हुए क्राइम रेट से। सुहाना, ओहो, पहले भी कहा कि मैं अपना दफ़ा कर सकती हूँ, हमें सहल मत समझो पापा। रेहान, जल्दी में है, फिर भरपूर ज़िंदगी की तलाश में, लिविंग डेंजरसली। सुहाना, हाँ, अपने मुंतखब रास्तों पर चलना बिना एक पल गंवाए। विरासत, ठीक है, एक पल भी ना गंवाओ, जियो जी भर के, एक एक लम्हे को, यही चाहती हो ना जी। रेहान, बिग सरप्राइज़। विरासत, फिर कान खोलकर सुन लो, तुम मुंबई जा रही हो, तुम्हारा टिकट बुक हो गया है और तुम्हारा मोबाइल पर भेज दिया गया है। जेट एयरवेज़, मादुम, 1 विंडो सीट। विरासत, हाँ बेटा, खुश रहें आप। कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। नए शहर, नए लोग, और फिर नए घर का किराया वगैरह, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा दिल लगा रहेगा। सुहाना जज्बाती होकर, पापा
آپ آئی ایم سو سوری پاپا لپٹ جاتی ہیں۔ وراثت: نہیں میرا بچہ، آئی ایم سوری، اپنے آپ کو تمہارے لیے تیار کرنے میں ذرا دیر لگی اور تم سبھی کو سمجھنا اتنا سہل بھی تو نہیں۔ اب خوش؟ ریحان اور آپ ابھی وراثت صاحب سے لپٹ جاتے ہیں۔ فریز پس منظر سے آواز: وراثت کے وقت ہر نئی نسل کی کہانی خود لکھتا ہے۔ یہ تمہارا وقت ہے بیٹا، لکھو اپنی کہانی، جی بھر کے جیو۔ بس اتنا یاد رکھنا، سوئی چلتی رہتی ہے، وقت کے موجوں کی طرح رواں، کبھی شانت کبھی پرشور، آن کے آن میں روح بدلتی رہتی ہے۔ دریچہ ذہن کا کھلا رہے، موجوں کی سمت پر نظر رہے، ورنہ وقت روند کر گزر جائے گا۔ دھیرے دھیرے روشنی کم ہوتی ہے اور پردہ گر جاتا ہے۔ دوستو یہ بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے، آج کے ماڈرن زمانے کے حساب سے ہے، اور آج جو کلکتے میں دور چل رہا ہے، ابھی جو نربھیا کا کیس ہوا ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈرامہ ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں زندگی کو اتنا لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے، اور اتنا مشکل سے، اور زندگی میں یہ نہیں کہتی کہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، نئے قدم بھی اٹھانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی حفاظت، ہماری سیفٹی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آنے والے دنوں میں اور بھی اچھے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ شکریہ۔